Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर मैं NEP 2020 के इनिशिएटिव्स की बात करें, उन्हीं में से आता है आप लोगों का PM श्री स्कीम. एंड अभी फिर से थोड़ा एक्टिवली ये चर्चा में भी है. अभी हाल ही में आपने न्यूज़ भी देखा होगा. और अदरवाइज पूरा इनिशिएटिव हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए. इवन आपके प्रीलिम्स एग्जाम जो अलग अलग PCS एग्जाम होते हैं एंड UGC नेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज NEP 2020 के साथ अलाइंड ये इनिशिएटिव है. सो क्यों चर्चा में है? हायर एजुकेशन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आप लोग दिसंबर 25 के साइकिल को कम समय के अंदर क्रैक कर सकते हैं. तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये टेलीग्राम ग्रुप है फॉर ईच एंड एवरी क्लास अपडेट, नोट्स अपडेट है, या फिर आप लोगों का कोई भी शॉर्ट रिवीजन आते हैं तो सारा आपको अपडेशन मिलेगा ऑन दिस टेलीग्राम. तो इसको जरूर से आपने ज्वाइन कर लेना है. सो अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए PM श्री जो स्कीम है एक्चुअली में वो है क्या. तो ये जो स्कीम है लॉन्च्ड इन 22, ठीक है. हमारी NEP कब आई थी? NEP 2020 बेसिकली 2020 में पॉलिसी आती है, ठीक है. थर्ड मेजर पॉलिसी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 68 के अंदर पहली पॉलिसी आई थी. देन उसके बाद आप लोगों का सेकंड पॉलिसी 86 के अंदर आती है. एंड इस तरीके से 2020 में पॉलिसी आप लोगों की आती है. इससे पहले भी आप लोगों का जैसे 92 के अंदर प्लान ऑफ एक्शन आता है. तो ओवरऑल ये तीसरी हम लोग पॉलिसी बोल सकते हैं. इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? प्रधानमंत्री. अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म हर एक का आपको आना चाहिए, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया. फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है. ये आप लोगों का इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इसका आंसर रहेगा. अब ये कैसी स्पॉन्सर स्कीम है? जैसे आपसे रूसा के लिए पूछ लिया जाता है, स्टेट स्पॉन्सर है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर है. सेंट्रली स्पॉन्सर ये स्कीम है. इसका उद्देश्य है अपग्रेड करना, मतलब एनहेंस करना. किसको? 14,500. यहाँ पे ना एक एग्जाम में डेटा 15,000 दिया था, आई गेस HPSC के प्रीलिम्स एग्जाम में था ये. तो इसका नियर बाय डेटा देता है ना, तो आप उसको लेके जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा प्लस माइनस यहाँ पर चलता है, ठीक है. तो यहाँ पर सर्व किया है एज ए मॉडल इंस्टीट्यूशन जो शोकेस करेगा, प्रसारित करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020. इस स्कीम को रन करने का जो टारगेट ईयर है वो क्या रखा गया? 22 में आई थी. टारगेट ईयर क्या रखा है? 26 और 27. आफ्टर विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस लाइज विद द रिस्पेक्टिव स्टेट और UT. उसके बाद जो उसका रिस्पेक्टिव स्टेट होगा, UT होगा, उसकी जिम्मेवारी रहेगी उसको ड्राइव करना है या मेंटेन करना है, ठीक है. इसकी क्या क्या फीचर्स रहने वाली हैं? इसमें मॉडर्न लैब होगा, वेल इक्विप्ड स्मार्ट क्लासेस रहेंगी, इंटीग्रेटेड साइंस लैब है, अटल टिंकरिंग लैब. ATL का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अटल टिंकरिंग लैब आ जाता है. कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग रहेगा विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशन. ग्रीन इनिशिएटिव को भी प्रमोट. इसके ऊपर HPSC के प्रीलिम्स एग्जाम में इस पूरी स्लाइड पे क्वेश्चन आ रखे हैं. तो आपके जो प्रीलिम्स के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, UGC नेट के पेपर वन में भी आते हैं, करेक्ट है. सो ग्रीन इनिशिएटिव जैसे वाटर को कैसे कंजर्व करना है, सोलार एनर्जी, वेस्ट रिसाइकलिंग कैसे करना है, इन ग्रीन इनिशिएटिव को भी इसमें प्रमोट करने की बात की है. जो लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर फोकस किया है कि इंक्वायरी ड्रिवन, एक्सपेरिमेंटल और लर्नर सेंट्रल पेडागोजी होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर, ठीक है. तो लर्नर सेंटर अप्रोच को यहाँ पर रेफर किया है. अब फंडिंग पैटर्न इसका क्या रहेगा? अब 3 कैटेगरी जिसके अंदर डाली. एक तो जर्नल स्टेट और UT विद लेजिस्लेचर है, एक जो नॉर्थ वाले पार्ट है, और एक हिमालय स्टेट है, एंड JK आपका एक UT विदाउट लेजिस्लेचर है. जो जनरल स्टेट और UT विद लेजिस्लेचर है उसका 60-40 का रेशियो रहेगा, मतलब सेंटर का 60 है वहां पर, स्टेट UT वहां पर 40 दे रखा है. जो नॉर्थ वाले है और नॉर्थ हिमालय है और जो जम्मू कश्मीर है उसमें 90 और 10 का रेशियो रहेगा. फंडिंग की जो बेसिकली एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन डाला गया रेशियो. और UT जो विदाउट लेजिस्लेचर है वो 100% उसको फंडिंग कौन करेगा? सेंट्रल फंडिंग यहाँ पर रहने वाली है. अब किसको यहाँ पर PM श्री स्कूल का दर्जा दिया जाएगा? नए नहीं बनाए हैं ये, जो एग्जिस्टिंग है ना उन्हीं को अनहेंस किया है, अपग्रेड करना है. तो स्कूल्स आर सिलेक्टेड कैसे? PM श्री स्कीम के लिए थ्रू ए कॉम्पिटिटिव चैलेंज मोड प्रोसेस के थ्रू. 3 स्टेज में आप लोगों का रहेगा. क्या क्या? पहला, स्टेट और UT क्या करेंगे? एक MOU साइन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ. MOU साइन कर दिया.
सेकंड, एलिजिबल जो स्कूल्स हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उनके मिनिमम बेंचमार्क जो हमने UDISC प्लस डेटा के अंदर इन्होंने रखा है, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये आप लोगों का सेकंड लेवल है। देखो UDISC रिपोर्ट जारी की जाती है, बेसिकली ये यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है फॉर एजुकेशन के रिगार्डिंग। इस रिपोर्ट के बिहाफ पे कुछ डेटा निकल के आता है, ठीक है, क्या एनरोलमेंट है, तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके बिहाफ पे ये एलिजिबिलिटी आइडेंटिफाई की जाएगी, मिनिमम बेंचमार्क। फाइनली एक चैलेंज बेस्ड सिलेक्शन अकर होगा जहां पर स्कूल मीट करेंगे स्पेसिफिक क्राइटेरिया, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा फिजिकल इंस्पेक्शन से बाय स्टेट और अदर अथॉरिटीज एंड बिफोर एन एक्सपर्ट कमेटी, एंड देन एक फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक्टिवली केरला जो गवर्नमेंट है उसने सॉर्ट किया फाइनेंशियल असिस्टेंस। केरला सरकार ने राज्य के नकदी संकट से जूझ रहे शिक्षा क्षेत्र को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत क्या करी है, वित्तीय सहायता मांगी है। आपने नोट किया होगा जितने भी मतलब ये साउथ वाला जो पार्ट है, ठीक है, साउथ अगर मैं स्टेट की बात करती हूँ, ये थोड़ा सा मतलब बहुत एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट NEP 2020 के साथ थोड़ा सा इनका ओपोज में चला है, ठीक है, भी हम अपनी स्टेट पॉलिसी लेके आएंगे, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम लोग नहीं करेंगे। तो केरला ने अभी क्या किया है, ठीक है, केरल सरकार ने राज्य के नकदी संकट से जूझ रहे शिक्षा क्षेत्र को सहायता देने के लिए ये पर्टिकुलर जो PM श्री योजना के तहत क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्होंने मांगी है, करेक्ट है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी थे उस टाइम पे, जैसे कि पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, इन्होंने इंक्लूड होने से मना कर दिया था और MOU साइन नहीं किया था, ठीक है। तमिलनाडु और केरला ने क्या बोला था, कंडीशनल विलिंगनेस बताई थी शर्तों के साथ। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टॉप कर दिया फंडिंग अंडर द समग्र शिक्षा अभियान टू स्टेट जिसने भी MOU साइन नहीं किया था इस पर्टिकुलर, ठीक है, इसके अंडर में इनकी जो फंडिंग थी वो रोक दी थी, एंड जिसने ये साइन नहीं किया था कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब इसको मॉनिटर कौन करेगा, मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा, SQAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, जैसे NAC UGC जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज को देखती है, इसी तरीके से ICT के कोर्सेज को NB एक्रेडिट करती है। तो इनका जो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है वो कौन देखेगा, अकाउंटेबिलिटी या क्वालिटी इंप्रूवमेंट की वो देखेगा SQAF। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव, एंड ये सिर्फ आज के लिए स्पेशल ऑफर है जिसके अंदर आप लोगों का 31 है, ये आपको दे रखा लास्ट डे है ऑफर की। इसमें आपको 100% कैशबैक अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं, 50% अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं। ये टर्म्स और कंडीशन रहेंगी, जून 26 और दिसंबर पैक पे स्पेसिफिकली अवेलेबल है, हालांकि दिसंबर 25 क्वालिफायर भी क्लेम कर सकते हैं, टर्म्स और कंडीशन अप्लाई रहेंगी यहाँ पर। और अभी जो प्राइस आप खुद देखो, पेपर 1 पेपर 2 राइट, अब यहाँ पर बूस्टर अगर आप लेते हो तो फाउंडेशन आपको रिकॉर्डेड भी मिलता है। जून 26 के साथ जाओगे पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, फाउंडेशन, और जब आपका एग्जाम नजदीक आता है देन आपका बूस्टर प्लस उसके साथ साथ आपको PYQ और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है। तो अगर आप मंथली कैलकुलेशन देखोगे तो बहुत ही नॉमिनल से प्राइसेस हैं, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड PRITIH, और ये रहेगा दिसंबर 26 का। तो मंथली कैलकुलेशन बहुत नॉमिनल पड़ेगी। AP के लिए भी सिमिलर कोड आप यूज कर सकते हैं अगर आपका नेट क्वालिफाई और AP आप ज्वाइन करना चाहते हैं। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव, एंड आपका होमवर्क क्वेश्चन है PM श्री का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।